होम स्टडी पॉइंट में मैं आप सभी भाइयों बहनों और दोस्तों को स्वागत करता हूं और सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त। तो वृत्त यानी सर्कल क्या होता है? वृत्त एक समतल पर स्थित बिंदुओं का समूह होता है। वृत्त जो होता है एक समतल पर स्थित बिंदुओं का समूह होता है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। वृत्त का परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं। एक निश्चित बिंदु जिसको हम लोग केंद्र कहेंगे, फिक्स्ड पॉइंट। और फिक्स्ड पॉइंट से निश्चित दूरी पर ये बिंदु का जो समूह है उसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। बिंदुओं के समूह को ही रेखा कहा जाता है। यानी जो बिंदु का समूह बनेगा वो इस प्रकार से एक आकृति का निर्माण करेगा, उसी को हम लोग सर्कल या वृत्त कहते हैं। तो वृत्त का परिभाषा हम दे सकते हैं। A circle is collection of numbers of points is a plane which are at a constant distance from center। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं कि फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सेंटर करते हैं, या हम लोग कर सकते हैं कि फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। यानी वृत्त एक समतल पर स्थित बिंदुओं का समूह होता है जो नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है। वृत्त एक बिंदुओं का समूह है जो नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है। तो ये जो समान दूरी केंद्र से या फिक्स्ड बिंदु से समान दूरी को ही हम लोग त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या या रेडियस कहते हैं। अब फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर कहते हैं। और इसमें बहुत सारी आकृतियाँ होती है, उसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे। रेडियस यानी त्रिज्या। त्रिज्या होता है फिक्स्ड पॉइंट और जो ये परिधि होती है या निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह होता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेडियस या त्रिज्या। हम लोग कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल is a distance from a center of the circle to a point on the
सरकमफेरेंस, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं द रेडियस ऑफ सर्कल इज ए डिस्टेंस फ्रॉम ए सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो ये मेरा त्रिज्या हुआ, यानी ये सेंटर हुआ, सेंटर, और ये हुआ सरकमफ्रेंस, यानी ये दोनों के बीच की जो दूरी होगा यही होगा रेडियस, यानी त्रिज्या। कोड क्या होता है, जीवा क्या होता है? तो जीवा होता है परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, सीधी रेखा या सरल रेखा कहिए, जो सरकमफ्रेंस पर स्थित दो पॉइंट होंगे उसी को मिलाने वाली रेखा कोड या जीवा कहलाता है। क्या कहलाएगा? कोड या जीवा। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू point on the circumference of the circle is called chord, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाता है। ठीक, तो ये मेरा हुआ कोड, यानी परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा कोड कहलाता है या जीवा कहलाता है। कोड का एक और गुण है जीवा का, परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। यदि दो जीवा समान दूरी पर स्थित होंगे केंद्र से, तो दोनों जीवा की लंबाई समान होती है। केंद्र से दूर जाने पर इधर की तरफ जीवा की लंबाई छोटा होते जाता है और केंद्र से नजदीक जाने पर जीवा की लंबाई बड़ा होता है। केंद्र से नजदीक जाएगा तो जीवा की लंबाई बड़ा, केंद्र से दूर तो जीवा की लंबाई छोटा। उसके बाद हम लोग समझते हैं डायमीटर या व्यास। जब दो बिंदु परिधि पर स्थित होते हैं और उसको मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं कोड या जीवा। तो जब वैसा कोड या जीवा जो केंद्र से होकर गुजरेगा तो उसी को हम लोग कहते हैं डायमीटर, यानी व्यास। क्या होता है कि जब कोई कोड केंद्र से होकर गुजरेगा उसी को हम लोग कहते हैं डायमीटर, यानी लार्जेस्ट कोड इज कॉल्ड डायमीटर। क्या बोल सकते हैं? लार्जेस्ट कोड इज कॉल्ड डायमीटर। सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है। इस प्रकार से हम लोग व्यास या डायमीटर का
परिभाषा लिख सकते हैं। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोड ऑफ द सर्कल, कोड ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द passing through the passing through the center is called diameter। यानी वैसा कोड जो जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे उसी को हम लोग डायमीटर या व्यास कहते हैं। सरकमफ्रेंस या परिधि क्या होता है, तो सरकमफ्रेंस इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यानी क्या होता है कि वृत्त का जो ये परिमाप है उसी को हम लोग कहते हैं परिधि। तो सरकमफ्रेंस इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यानी वृत्त का परिमाप परिधि कहलाता है। या हम लोग लिख सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल is the distance around the outside of the circle, यानी circumference of circle is the distance around the outside of the सर्कल। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि वृत्त के चारों ओर की डिस्टेंस दूरी को ही हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे टेंजेंट। टेंजेंट स्पर्श रेखा क्या होता है, वृत्त के एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा कहिए या एक बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को ही हम लोग टेंजेंट या स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी ए लाइन दैट इंटरसेक्ट ए सर्कल इन एग्जैक्टली ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। यानी हम लोग बोल सकते हैं ए लाइन स्पर्श रेखा को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यदि वृत्त के एक बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा टेंजेंट या स्पर्श रेखा कहलाता है। ए लाइन दैट intersects a circle in exactly only one point is called टेंजेंट। यानी हम लोग बोल सकते हैं वृत्त के एक बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाता है। यानी स्पर्श रेखा टेंजेंट को हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ए लाइन दैट इंटरसेक्ट ए सर्कल इन एग्जैक्टली ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। या हम लोग लिख सकते हैं वृत्त के एक बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। ये मेरा टेंजेंट या स्पर्श रेखा है। सेंटर या केंद्र
केंद्र क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं, देखा है, उसको हम लोग कहते हैं व्यास या डायमीटर। तो व्यास या डायमीटर जो होता है उसका मध्य बिंदु केंद्र कहलाता है। यानी इसको हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि मिडिल पॉइंट ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड सेंटर। मिडिल पॉइंट ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड सेंटर। यानी व्यास का मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं, या हम लिख सकते हैं फिक्स्ड पॉइंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंटर। यानी फिक्स्ड पॉइंट, नियत बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर। यानी ये मेरा सेंटर या केंद्र कहलाएगा। सिकेंट या छेदक रेखा क्या होता है? तो सिकेंट होता है जब वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा सिकेंट या छेदक रेखा कहलाता है। यानी जब वृत्त के दो बिंदु को प्रतिच्छेद करेगी रेखा तो छेदक रेखा कहलाएगी। सिकेंट ऑफ सर्कल is a line which intersect the circle at 2 points. At 2 points is called secant. यानी हम लोग लिख सकते हैं कि जब वह रेखा जो वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, वह रेखा जो वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उसे छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा क्या होता है? कि वैसी रेखा जो वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, उसी को हम लोग सिकेंट या छेदक रेखा कहते हैं। इसको देखिए, सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल वृत्त खंड। वृत्त खंड क्या होता है? वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु को ये जो मिलाने वाली रेखा होती है वह होती है कोण या जीवा कहिए। जब जीवा वृत्त के दो भागों में विभाजित कर देती है तो उसी को हम लोग कहते हैं वृत्त खंड। जब जीवा वृत्त के दो भागों या दो टुकड़ा में विभाजित कर देती है उसी को हम लोग कहते हैं वृत्त खंड। यानी ए कोड ऑफ सर्कल divides the circle. A chord of circle divides the circle is a two region which are called
सेगमेंट ऑफ सर्कल, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जीवा जो वृत्त के दो भागों में विभाजित कर देती है तो उसी को हम लोग कहेंगे वृत्तखंड। जीवा जो वृत्त के दो भागों में बांट देती है तो दोनों भाग वृत्त खंड कहलाता है। यानी ये जो दोनों भाग क्या कहलाएगा, सेगमेंट ऑफ सर्कल। इसमें दो प्रकार का वृत्तखंड हो गया, एक हो गया माइनर यानी माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड, और एक हो गया मेजर मेजर सेगमेंट यानी वृत्तखंड। ये दो भाग हो जाते हैं। जो बड़ा भाग होता है उसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट या दीर्घ वृत्तखंड। जो छोटा वृत्त का भाग होता है उसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट या लघु वृत्तखंड। इसके बाद हम लोग वृत्त के और गुणों को हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वृत्त में और कौन कौन से गुण और आचरण पाए जाते हैं वृत्त का, उसको हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।